इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। दक्षिण के लुटेरों को पश्चिम में वारदात करना पड़ा महंगा। 5 सीआई और जवानों के माइंड के आगे मास्टरमाइंड परास्त। गालियां और अश्लीलता परोसकर प्रसिद्धि पाने के चक्कर में शहर का नाम बदनाम करने में लगे हैं कुछ लोग। युवाओं ने उदयपुर ब्लॉक के कर्ता धर्ताओं पर कार्रवाई की उठाई मांग। विरोध के बाद हटा वीडियो। टैंकर पलटने से दूध में नहाई बलीचा की सड़क, खड़ा करते ही मची लूट की होड़। और प्रतापनगर का एक पेंटर निकला चोर, महिला की सूझबूझ से पड़ोसियों ने धर दबोचा। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण के बदमाशों के पश्चिम से कनेक्शन की। सुनो रोहित, कोई ऐसा गांव ढूंढो जहां पैसे वाले लोग रहते हो और इलाका भी ज्यादा बड़ा ना हो। मेरे पास एक टीम है जो बड़ी वारदातों को आसानी से अंजाम देती है। पकड़ में आना तो नामुमकिन ही समझो। एक ही दाव में लाखों के मालिक बन जाएंगे और वारे न्यारे होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा लुभावना ऑफर सुनकर आइसक्रीम बेचने वाला रोहित तो क्या, कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स तैयार हो ही जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। सुरेश और श्रवण की बातों में आकर रोहित अपने साथी शांतिलाल से मिला और उसके मन में लोभ के लालच में ऐसा घोला कि शांति का मन भी बड़े ख्वाब देखते हुए अशांत होकर कानोड़ के धन्ना से सोहनलाल कोठारी की चौखट तक पहुंच गया। धनपति ब्याज का काम करने वाले कोठारी की पूरी जानकारी रोहित तक शांतिलाल द्वारा पहुंच जाती है। फिर क्या था, रोहित अन्ना गैंग की 4 सदस्यीय टीम को कार में बिठाकर सीधा कानोड़ पहुंचता है, लेकिन उजाला होने और रास्ता भटकने के चलते लूट की वारदात को स्थगित कर दिया जाता है। बाद में उदयपुर शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में रुककर लूट की पूरी योजना बनती है और करीब 6 दिन पहले मुंह अंधेरे 1.5 करोड़ की लूट को अंजाम देकर सभी भागने में सफल हो जाते हैं। बीच रास्ते में अन्ना गैंग माल और स्थानीय साथियों को छोड़कर गाड़ी लेकर आगे निकल जाती है। बाद में टैक्सी मंगवाकर चालक को भी इससे मिलने वाले हिस्से के अनुसार भागीदार बना दिया जाता है और सभी उदयपुर से वलसाड़ सुरेश के घर के लिए निकल जाते हैं। कार के करीब 2 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल रेकी करती हुई चलती रहती है ताकि कोई भी हलचल हो तो माल और अपनों को सूचना दी जा सके। लेकिन शायद अन्ना गैंग सहित लूट में शामिल सभी आरोपियों को यह भनक नहीं थी कि उदयपुर पुलिस की टीमें कितनी मुस्तैद हैं। 5 थानाधिकारियों, स्पेशल टीम के जाबाजों सहित हमेशा सतर्क रहने वाले जवानों के मुखबिरिया तंत्र ने उस ढाबे तक पहुंचा ही दिया जो आरोपियों तक पहुंचने की पहली सीढ़ी थी। करीब 7 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके कब्जे से जितना माल बरामद किया गया है वह रिपोर्ट में मिली जानकारी से भी ज्यादा है। यह भी पुलिस इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा। पेश है 6 दिन और रातों की कहानी खाकी की जुबानी। उदयपुर के जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कानोड़ में ही लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बताया कि कानोड़ के 84 वर्षीय बुजुर्ग जो कि अकेले रहते थे, करीब 4 बदमाश देर रात उनके घर में पीछे से घुसे और मारपीट करते हुए मुंह पर कपड़ा बांधते हुए पलंग पर पटक दिया। फिर उन चोरों ने कमरे की चाबियां ले ली और लगभग 125 किलो चांदी के आभूषण, 1 किलो 500 ग्राम सोना और 16 लाख रुपए नगद लूट कर ले गए। बाद में डिप्टी सहित 5 सीआई की टीम बनाई गई जिन्होंने दिन रात एक करके अहम सुराग हासिल कर लिए और पाया कि वारदात को अंजाम दक्षिण भारत के गैंग और स्थानीय बदमाशों ने दिया है। संदिग्ध अभियुक्तों की तलाश में हिरणमगरी थानाधिकारी हनवंत सिंह राजपुरोहित, बल्लभनगर थानाधिकारी भरत योगी, बिंडर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह, कानोड़ थानाधिकारी तेज सिंह सांधु और डीएसटी टीम प्रभारी योगेश चौहान को जाब्ते के साथ गुजरात और महाराष्ट्र भेजा गया। टीम को स्थानीय पुलिस और साइबर सेल उदयपुर के सहयोग से वलसाड़, गुजरात और दमन के ठिकाने मिले। वहीं मुंबई पहुंचकर स्थानीय पुलिस की मदद से धारावी, अंधेरी, पनवेल, कल्याण, चैम्बूर, ठाणे आदि स्थानों में जाकर वारदात में शामिल 7 आरोपियों को धर लिया गया। पुलिस ने लूटी गई राशि और आभूषणों का बंटवारा करते समय अभियुक्तों को पकड़ लिया। वहीं एक अभियुक्त को तो नहाते समय दबोचा गया। उसने टीवी, जूते और कपड़ों में लूट का माल छिपा रखा था। सारे ही अभियुक्त इतने शातिर थे कि बात करने के लिए सिम एक ही बार प्रयोग करते थे। अगर सामने वाले ने 1 घंटे में फोन उठा लिया तो ठीक, नहीं तो सिम ही तोड़ देते थे। हमेशा अन्ना गैंग रेलवे स्टेशनों पर ही मिला करती थी।
5 सीआई के नेतृत्व में जिस टीम ने दिन रात एक किए, उनमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, स्पेशल सेल सुखदेव सिंह, शीशम राम, कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार, रामजी लाल, कुलदीप सिंह, मनमोहन, तपेंद्र बिश्नोई, अनिल, पवन, सुनील, हिम्मत सिंह, अनिल, भेरूलाल, राजेश शामिल थे। हेलो, हाँ 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 हेलो, ठीक है ठीक है। ऐसा ऐसा गुंडा जैसे दिख रहे मुझे, डरता ही मैं। क्या हो गया? हाँ हाँ ऐसा आप लोगों को जानकारी है, 12 और 13 की रात्रि के अंदर अपने कानोड़ कस्बे में कोठारी फैमिली है, जिसके अंदर इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से डकैती को अंजाम दिया गया था। उसमें चूँकि बड़ी तादाद के अंदर ज्वेलरी गई थी, करीब 100 किलो से अधिक की चांदी थी और 1.5 kg के आसपास गोल्ड था। पुलिस ने, हमारे उदयपुर पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित की गई और टीमों ने अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस और हमारे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स थे, उसके आधार पे इन गैंग्स को आइडेंटिफाई किया। तो एक तो स्थानीय गैंग थी यहाँ पे जो उदयपुर राजसमंद बेस्ड थी, जो गुजरात में रह रही है वर्तमान में, और दूसरी वहाँ की एक नाडर करके मद्रासी गैंग है जो बॉम्बे बेस्ड है। इन दोनों गैंगों द्वारा संयुक्त रूप से इस वारदात को अंजाम दिया गया। सभी प्रमुख आरोपियों को अरेस्ट किया गया। करीब 10 लोगों का इसमें रोल सामने आया। 10 में से 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करके इसमें 100% चांदी और अपने गोल्ड की इसमें रिकवरी अपने पुलिस ने कर ली है। बाकी अब अनुसंधान के दौरान में इनके विरुद्ध और तथ्य और साक्ष्य जुटा करके पुलिस कार्रवाई करेगी। कुछ ही समय में तेजी से फेमस हुए सोशल मीडिया के एक ब्लॉग ने मेवाड़ को शर्मसार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां आपको हर जरूरत के सामान का विज्ञापन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आसानी से मिल जाता है, वहीं कुछ लोगों ने अपने लोकप्रिय सोशल मीडिया ब्लॉग पर भी विज्ञापन शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये सब पार्ट ऑफ बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये मेवाड़ है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर कुछ ही समय में फेमस हुए उदयपुर ब्लॉग ने सिर्फ अपनी जेब गर्म रखने के लिए न सिर्फ सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया, बल्कि फूहड़ता और अश्लीलता परोसने के साथ मेवाड़ को शर्मसार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन में जहां अभी तक स्कूल खोलने की अनुमति भी नहीं दी है और स्विमिंग पूल को भी पूरी तरह से बंद रखा गया है, वहीं उदयपुर ब्लॉग ने अपने पेज पर एक होटल का विज्ञापन जारी किया, जिसमें ब्लॉग की टीम के सदस्य ही फूहड़ता परोस रहे हैं। केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए स्विमिंग पूल में आने का न्योता दे रहे हैं। साथ ही टीम के सदस्य अश्लील इशारों के साथ फूहड़ता का नमूना भी पेश कर रहे हैं। गाली गलौज करते टीम के सदस्य इतने बड़े ब्लॉग का हिस्सा होते हुए भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का मजाक बना बैठे हैं। इंस्टाग्राम के उदयपुर ब्लॉग के पेज पर डाली गई इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी भी हुई। बदनामी के बाद उदयपुर ब्लॉग ने पोस्ट को हटा जरूर दिया है, लेकिन शहरवासियों में अभी भी आक्रोश है। इसके विरोध में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए युवा नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कोविड-19 से बचाव के लिए हमारे राज्य में स्विमिंग पूल 31 अक्टूबर तक पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में ये वीडियो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। वीडियो में पूरी तरह से अमर्यादित और अश्लील भाषा का भी प्रयोग हुआ है। हालांकि ब्लॉग के संचालक ने वीडियो तो हटा दिया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मेवाड़ से माफी नहीं मांगी है। इसी को लेकर ज्ञापन देते हुए मांग की गई है कि उक्त वीडियो के प्रसारकर्ता एवं निर्माताओं पर विधि समस्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी पाबंद किया जाए। ऐसे नहीं, ऐसे भाई यहाँ पे तो सब है भाई। कृति, कुछ करतब करके बताओ। ए ब्रो, पूल इज नाइस। हाँ, पूल इज नाइस। कृति, डोंट मेरे पॉकेट में फोन। और मेरे पॉकेट में भाई अभी नहीं हो पाएगा भाई। भाई शाम को भाई। पूरी फोटो खींचने की कोशिश हो रही है। ओ, ये क्या है भैया? अंदर काफी सब बड़ा बड़ा है, काफी प्रीमियम फील आ रही है हम सबको। कैसा है?
मामला ये था सर कि परसों के दिन उदयपुर ब्लॉक ने एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर कुछ लड़कियां और कुछ लड़के एक विला के अंदर नहाते हुए, स्विमिंग पूल में नहाते हुए और घूमते हुए नज़र आए। भाई एक तो कोरोना की इस महामारी में जबकि राज्य सरकार और भारत सरकार ने स्विमिंग पूल बैन कर रखा है, तो आपको स्विमिंग पूल की परमिशन की दी किसने? एक है। दूसरा ये उसके अंदर, उस वीडियो के अंदर वो गालियाँ देते हुए, लड़का गलत हरकतें करते हुए, गलत तरीके से इशारे करते हुए उस वीडियो में आ रहा है। जबकि उदयपुर ब्लॉक, जो उदयपुर की जनता आपको उदयपुर ब्लॉक को ULF, लैंटन जैसे सोशल काम की वजह से आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं, उसमें आप अगर इस तरह से गंदी हरकतें डालेंगे, गंदी चीज़ें डालेंगे, तो आप नीचे जो आपके टीनेजर हैं, 14 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल के लड़के लड़कियाँ आपको फॉलो करते हैं वहाँ, तो आप वो नीचे तक आप क्या मैसेज देना चाहते हो? उसके बाद भी उन्होंने वो चीज़ कल दिन तक हम हटा ही नहीं। मैंने भोपालपुर थाने में भी उनके खिलाफ परिवार दर्ज कराया है। मैंने SP साहब को इसका भी व्हाट्सअप के माध्यम से उनके पास भी भिजवाया था। उन्होंने कहा भी वहाँ से मैसेज आया कि आप SO साहब से मिलो, तो मैं भोपालपुर थाने में SHO साहब से मिला, तो उन्होंने मेरे से परिवार दर्ज कराया। उन्होंने बोला इस पर उचित कार्रवाई होगी और आज हम आए कलेक्टर साहब को इस पूरे मामले में जानकारी देने के लिए कि आप इस पर उचित कार्रवाई करें। अगर प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो फिर हमको जो सही लगेगा हम वो करेंगे। हाल ही में आज से 2 दिन पूर्व में उदयपुर ब्लॉग नाम का एक पेज है उदयपुर में इंस्टाग्राम पर, जिसके अंतर्गत एक स्विमिंग पूल का प्रमोशन के लिए उन्होंने एक वीडियो को डाला, जिसके अंतर्गत वो स्विमिंग पूल अभी राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 31 दिसंबर तक सारे स्विमिंग पूल को बंद करने के लिए बोला है। अभी तक कोई स्विमिंग पूल खोलने के कोई आदेश नहीं है। उसके अंदर वो वीडियो बनाए जिसके अंतर्गत वो गालियों का उपयोग कर रहे हैं। वो मतलब जिस तरीके से एक पेज पे 150-178 के फॉलोवर्स है और वो उदयपुर के लगभग 1.5 लाख 2 लाख लोग अगर उस पेज को फॉलो करते हैं और रोज़ देख रहे हैं, तो उस तरीके की वीडियो एक धार्मिक भूमि पर बनाना, ये मेवाड़ की धरती पर ये शोभा नहीं देता है। उसी वीडियो के अंतर्गत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी, उनके ऊपर भी टिप्पणी करी है, उनकी भी मजाक बनी है। हम उसका भी विरोध करते हैं और इस उदयपुर ब्लॉग पेज वालों को उदयपुर वासियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और नहीं मांगते हैं तो उनका पेज सस्पेंड कराने की हम उनसे मांग करते हैं। 2 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने वीडियो तो डिलीट कर दी है परंतु माफ़ी नहीं मांगी है। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे युवा अब चोरी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे हैं। शहर के दक्षिणी सुंदरवास में धरती धन वाली गली के एक मकान में घुसकर खेमपुरा निवासी एक युवक ने देरानी जेठानी के पर्स चुरा लिए। आपको बता दें कि धरती धन वाली गली में एक मकान में रंग रोगन का कार्य चल रहा था और आरोपी सलमान वही पेंटर का कार्य कर रहा था। सोमवार सुबह छत के रास्ते पड़ोस में रहने वाले एजाज अहमद खान के घर में घुसा और एजाज की पत्नी शमीम बानो का पर्स चुराकर भागने लगा। साथ ही चोर ने बानो की रसोई में पड़े कुछ छुट्टे पैसे भी चुरा लिए और भागने लगा। जैसे ही सलमान पर्स चुराकर भागने लगा तो शमीम बानो उसका पीछा करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस पर क्षेत्रवासियों ने भी सहयोग करते हुए चोर का पीछा किया। पर्स चोर सलमान धरती धन फैक्ट्री के पास पर्स को छुपाकर आगे की ओर भागने लगा। कुछ ही दूर भागने पर क्षेत्रवासियों ने चोर को पकड़ लिया और पर्स शमीम बानो को दिलवाया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम की सूचना प्रतापनगर थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को थाने ले आई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि आरोपी सलमान इसी क्षेत्र का रहने वाला है और उसे यहाँ की जानकारी भी है। इसी वजह से एजाज मोहम्मद के घर छत के रास्ते घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इनका टाइम था, हम लेटे हुए थे, मेरी बेटी साइड में खड़ी हुई थी और पर्स फ्रिज के ऊपर रखा था। वो लड़का आया ऊपर से, वो कब से मुझे देख रहा था ऊपर से। मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी तो कब से वो देख रहा था और ऊपर से कूद के आया नीचे और वो मेरा पर्स लेके एकदम भागा वो नीचे। तो मेरी बेटी चिल्लाई एकदम कि मम्मी मम्मी, वो डर गई एकदम। मैंने कहा क्या हुआ, तो वो डर गई एकदम और मैं नीचे भागती हुई उतरी एकदम। मैं भागती हुई उतरी और मैं चिल्लाती हुई बाहर निकली तो सारे आसपास पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने उसको जाके उसके पीछे पीछे भागे, दौड़ते गए उसके पीछे और उसको वहाँ से पकड़ के लेके आए और वो पर्स झाड़ियों में डाल के आ गया था। पर नाम उसने अपना सलमान बताया उसको, निवासी खेमपुरा निवासी, और 4-5 दिन से यही काम कर रहे हैं बस। जिले की मामली तहसील के पलाना कला निवासी रोशन लाल खटीक ने ग्राम पंचायत के सरपंच पर निजी जमीन पर अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया कि सरपंच ने अपने रसूख का उपयोग करते हुए उसके पट्टे पर निर्माण तुड़वाया है।
जहां एक और सरपंच का दावा है कि रोशन लाल ने ग्राम पंचायत की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। वहीं पीड़ित ने सरपंच पर राजनीतिक द्वेषता और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। पीड़ित रोशनलाल का कहना है कि उस पट्टे पर उन्हें अधिकार उनके पिताजी के जीवन काल में कब्जे के बाद पारिवारिक पाती बंटवारे द्वारा प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि उसी आबादी भूमि में गांव के कई ग्रामवासियों के कब्जे होकर पक्के मकान बने हुए हैं, जिसमें कई लोगों के पास अपने कब्जे के पट्टे भी नहीं हैं, पर सरपंच द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि सरपंच द्वेषतापूर्ण तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। इसी के चलते जब उदयपुर न्यूज की टीम सरपंच का पक्ष सुनने गई तो सरपंच नीतू देवी ने कोई ठोस जवाब देकर उदयपुर न्यूज पर ही लज्जा भंग करने का आरोप लगाने की धमकी दे दी। ये टोटली चीज अवैध है। सरपंच और सरपंच के टोटली ठीक है नहीं, शनिवार रविवार इंटरव्यू कर लेना, इंटरव्यू कर लेना। मैं उच्च न्यायालय तक जाऊंगा, उच्च न्यायालय तक। हाँ ताने बजे तो जाए आ जाओ, ठीक है। हाँ ताने बजे तो जाए आ जाओ, ठीक है। हाँ ताने बजे तो जाए आ जाओ, ठीक है। ये पंचायत की जमीन थी, इसको दड़ा दिया, इसमें क्या बात है? हमारे पंचायत की जमीन थी। अच्छा, मनमाजी करोगे? मैंने कोई मनमाजी नहीं की है, गांव के लोगों को बोला और इनके थे और साइन थे। पड़ोसी के भी तो नहीं डराए। कौन से अड़ोसी पड़ोसी? तो उनका था क्या नोटिस? उनका होगा तो हम लोग डराएंगे ना। मेरे अतिक्रमण, मेरे पिता का कब्जा है यहाँ 50 सालों से, मैं यहाँ काबिज हूँ। उसके बावजूद यहाँ ये 9 बीघे आबादी जमीन है, किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को नहीं हटाया, मेरे को ही हटाया। हर बार आता सरपंच इसके आदमी को बिठाने के लिए, मेरा कोई सुनवाई नहीं करता। मैंने शिकायत की, मेरी शिकायत ने फाड़ दी। आगे यहाँ अवैध कब्जे हैं, अवैध प्लॉट हैं, अवैध मकान बना रही है सरपंच, उसका कोई कुछ नहीं कर रहा है, खाली मेरे को ही टारगेट करके मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है। और मेरा पिताजी का कब्जा मैंने कब्जा नहीं किया, मेरा 50 सालों से चल रहा है। उसके बावजूद मैं मकान कहाँ बनाऊंगा? आबादी की ज़मीन पे ही मकान बनाऊंगा तो पट्टा देगा। और मैंने वो किया तो मेरा मकान इन्होंने गिरा दिया। मैं कलेक्टर साहब के पास गया, बीडीओ साहब के पास गया, हर तरह गया, मेरे को कोई राहत नहीं मिली। मजबूरन मेरे को ये इस जगह को मैं छोड़ूंगा नहीं, मरते दम तक लड़ता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मेरे को परेशान कर रहे हैं ये बीजेपी का, मैं कांग्रेस का, उसके हिसाब से भी मेरे को परेशान कर रहे हैं। सरपंच बीजेपी की है। कौन है सरपंच? आप? सरपंच नीतू जैन, ठीक है। वार्ड उप सरपंच पारसमल खटी, ये हर तरह से दबाव ला के मेरा ये तोड़वाया इन्होंने। बोला आजू बाजू में नहीं तोड़ रहे, उधर भी नहीं तोड़ रहे, हर तरफ अवैध है, सामने अवैध है। हमने शिकायत की इसकी, मेरी एप्लीकेशन के पहले, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। सरपंच ने, जो भी सरपंच आता है मेरे को टारगेट करता है, मेरे को टारगेट करता है। वार्ड पंच का वो पीछे और मकान बना हुआ है, इधर वो बना हुआ अवैध बना हुआ, सामने जैसे बना। मैंने तहसीलदार साहब को रिक्वेस्ट की, साहब उसको तोड़ो पहले, मेरे हिसाब से मैं तोड़ दूंगा, मगर तहसीलदार साहब ने नहीं तोड़ा। तहसीलदार साहब कहते हैं कि नहीं, पहले तुम्हारी शिकायत है। अरे साहब, इसके पहले मैंने शिकायत कर रखी पंचायत में, फिर भी इन्होंने मेरा नहीं सुनी और ये मेरे तोड़ के चले गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मनमानी कर रहे हैं हर तरह। और मैंने कब्जा नहीं किया, मेरे पिता का पंचायत की जगह है, तो पंचायत की जगह मेरे को मकान बनाना है और बनाऊंगा। आज नहीं बनाऊंगा, लड़ता रहूंगा लड़ाई मरते दम तक। उन लोगों को नहीं, उनको बख्शते हैं सरपंच रख रखाव। वार्ड पंच की 9 बीघे जमीन पड़ी है। जहां एक तरफ महिला सरपंच ने अपनी दबंगगिरी दिखाते हुए पीड़ित और चैनल को धमकी दे डाली, वहीं ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि वे सरपंच की कार्रवाई का विरोध करते हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। ग्राम पंचायत ने रोशन जी के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो मैं अलीगल मानता हूँ, क्योंकि पक्षपात से इन लोगों ने कार्रवाई की है। जब इन्होंने बोल दिया कि मेरा कब्जा मैं स्वतः ही हटा लूँगा, तो कब्जा हटाने की इनको ज़रूरत नहीं थी। बाकी इन्होंने 181 पे अगर शिकायत की है तो उसका निराकरण होना चाहिए। और ग्राउंड का जो कब्जा है 91 की कार्रवाई हो चुकी है, उसके बावजूद वो कब्जा नहीं हटाया गया और ये इसी को टारगेट बनाया गया। उसको मैं अवैध मानता हूँ और गलत मानता हूँ। एक तरफा कार्रवाई की है, ग्राम पंचायत सभी के साथ ऐसा करे तो ठीक, नहीं तो ये इलीगल कार्रवाई है। धन्यवाद। ये रोशनलाल जी का कब्जा है 50 साल से, ठीक है ना, और सबका कब्जा है उधर, और बाहर के लोग भी रह रहे इधर, और अकेले को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। और ये 5-6 है गांव के जो वो मतलब इनको परेशान कर रहे हैं, और सरपंच को भी गाली देके और उसको प्रेस में लाके ये काम करवाया उन्होंने। और गांव का कोई इशू नहीं है, गांव का कोई मैटर नहीं है। गांव के कोई लोग गांव पूरा साथ है, हाँ गांव साथ 5-6 आदमी है, वो मतलब टारगेट कर रहे हैं इनको। तहसीलदार साहब खाली करा, और ये मेरा मकान सामने है, कम से 50 साल से कब्जा है इनका। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। क्या आप बेरंग से घर, ऑफिस से परेशान हैं?
क्या आप अपने घर, ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर, सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध। सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज्ड कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का। बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक्सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे, बापू बाजार, उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am Jia Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खिरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया, MA, M.Ed, गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता,
पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसोली थाना क्षेत्र में बेगू पंचायत समिति की रायती ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने थानाधिकारी समेत 3 पुलिस कर्मियों पर उसके पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई व सुरक्षा की मांग की है। महिला सरपंच ने एसपी को ज्ञापन देते हुए सुरक्षा की मांग भी की है। रायती सरपंच निर्मला धाकड़ ने पारसोली थाना अधिकारी संजय गुर्जर, पुलिसकर्मी दुर्गेश व 2 अन्य के विरुद्ध एसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि 16 अक्टूबर को थानाधिकारी गुर्जर के साथ दुर्गेश व 2 अन्य पुलिसकर्मी आए और उसके पति हेमराज धाकड़ को अपने साथ ले गए, जहां उनके साथ जमकर मारपीट की गई। बाद में इसकी सूचना मिलने पर परिजन पहुंचे और हेमराज को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने हालत गंभीर होने पर हेमराज को उदयपुर रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई व परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग की है। इस मामले में थानाधिकारी संजय गुर्जर ने अपना पक्ष रखते हुए घटनाक्रम से ही इनकार किया है
उन्होंने कहा है कि मामले की जांच होने पर सारी स्थिति साफ हो जाएगी। इस दौरान पीड़ित परिवार के अलावा पूर्व विधायक सुरेश धाकड़, भाजपा जिला महामंत्री कमलेश पुरोहित, उपाध्यक्ष रघु शर्मा, श्रवण सिंह राव, किशोर धाकड़ आदि मौजूद रहे। बात करें, आप क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, वर्तमान की बात करें, कई आपराधिक गतिविधियां बेगू क्षेत्र से सामने आई है और गंभीर मामला हाल ही में सामने आया, क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार में और जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के नेता और पुलिस प्रशासन में मिला हुआ और पुलिस के लोग मिल करके और पुलिस के कुछ एजेंट लोगों को पकड़ के रात को गाड़ी टोक करके सीबीआई का आदमी उठा करके पुलिस की गाड़ी में डालते हैं और हाथ पैर तोड़ कर डाल देते हैं। और अभी 12 बजने को आ रहे हैं, अभी तक उस आदमी का हॉस्पिटल में भी इलाज चालू नहीं हुआ। पुलिस के यहाँ आ रहे हैं तो और यहाँ से धमकियाँ मिल रही कि तुम अगर प्रशासन के हमारे खिलाफ एप्लीकेशन लिख रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं प्रशासन से भी और हमारे मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि गुंडा राज है, इस पर थोड़ा बहुत अंकुश लगना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, थानेदार जिम्मेदार या जो भी पुलिस वाले जिम्मेदार, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस के आदमी नहीं है और इनके एजेंट हैं या कोई भी आदमी है, अगर पिछले 5 साल के कार्यकाल में ऐसी एक भी घटना नहीं हुई और इसके गुंडा राज आते ही, कांग्रेस का शासन आते ही जिस तरीके से लोगों को उठा करके सरेआम मारपीट कर रहे हैं, मैं इस घटना की निंदा करता हूं। और प्रशासन से अभी एसपी साहब से हम भी मिलने वाले हैं। ऐसे हमारे एक दलित के मामला बड़ों का सावधान होगा, बिना बात के लोगों को 302 में और 307 में मुलजिम बना रहे हैं, तो पुलिस जिस तरीके से कांग्रेस के एजेंट बन के कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत द्वारा चलाए गए कोविड-19 जन जागरण अभियान को लेकर बिलवाड़ा के नगर परिषद से वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को पूर्व प्रदेश सेवक और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में एसएचओ और पुलिस जवानों के हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। पूर्व सेवक और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि मुख्य सेवक अशोक गहलोत द्वारा कोविड-19 जागरण अभियान नो मास्क नो एंट्री में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और सामाजिक संगठनों ने प्रचार प्रसार किया, उससे आज कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम हुआ है। हम भी डेयरी के माध्यम से इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी जन आंदोलन मास्क नो एंट्री, उसको यहाँ के जिलाधीश महोदय ने, प्रशासनिक अधिकारी सब टीमों ने मिलकर, सब एनजीओ सब लोगों ने सहयोग करके जिस तरह मुहिम शहर ही नहीं पूरे ज़िले में जगह जगह रैली के माध्यम से घर घर में मास्क वितरण करके कोरोना की जो ग्रोथ रेट जिस तरह जो बढ़ रही थी वो निश्चित रूप से आज आप देख रहे हो, आप ही के आंकड़ों टीवी के चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सामने आ रही है। हॉस्पिटल में जो बेड हैं वो खाली नज़र आने लगे। इसी का परिणाम है कि इस मुहिम को आम आदमी एक जन आंदोलन बना ले। जरूरी नहीं सरकार ही करे, सरकार ने आह्वान किया, मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया, गहलोत जी ने, उसको घर घर तक ले जाएं। निश्चित रूप से हम भी दूध डेयरी के माध्यम से अभी हमने तय किया कि उसके माध्यम से भी हम ये मास्क मुख्यमंत्री जी के जन आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि इस बीमारी जो महामारी है इसको रोकने में एक अहम भूमिका सरकार के जो मुहिम है उसमें सहयोग कर सकें। इसी के परिणाम स्वरूप आज ये रैली निकाली। बहुत ही अच्छा काम है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, मालिक से दुआ करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज दिया, उनकी लंबी उम्र हो, स्वास्थ्य सही रहे और हम सभी लोग मिलकर इस काम को कर सकें। राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के दूधपुरा में बनास नदी के बीच बने गड्ढों में एक विवाहिता सहित 2 मासूम बच्चों के डूबने से मौत हो गई। बजरी माफियाओं द्वारा नदी पेटे को लगातार छलनी करने का खामियाजा नाथद्वारा के एक परिवार को भुगतना पड़ा है। जानकारी के अनुसार विवाहिता पूरण कंवर अपने 2 बेटों नितिन और लोकेश के साथ शनिवार शाम खेत पर काम करके घर लौट रही थी। तभी बनास नदी पर नहाने के लिए रुकी और उसके दोनों बेटे नहाते हुए नदी में बने गहरे गड्ढों की ओर चले गए और डूबने लगे। दोनों बेटों को बचाने के लिए मां ने प्रयास किए तो वह भी बच्चों के साथ डूब गए। बजरी माफियाओं द्वारा नदी के पेटों को खाली करने से बड़े बड़े गड्ढे नदी के बीच हो गए हैं, जिसमें कई बार लोगों के डूबने की सूचना मिलती है। रात भर से लापता पत्नी और बच्चों की तलाश करते हुए पति जोरावर सिंह चुंडावत जब नदी किनारे पहुंचा तो पत्नी के साथ दोनों बच्चों की तैरती हुई लाश देखकर स्तब्ध रह गया। घटना की सूचना नाथद्वारा थाना पुलिस को दी गई, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को नाथद्वारा सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। खेत पर जो है बनास नदी के पास खेत पर जो है काम करने के लिए गई थी। बच्चों को प्यास लगी, जिस पर वो लेकर के नदी पर पानी पिलाने के लिए गई। वहाँ बच्चों ने पानी पिया। पानी पीने के बाद बच्चे नहाने लग गए। नहाते वक्त बच्चों का अचानक पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए, जिनको पूर्ण कोर निकालने के लिए अंदर गई। पानी काफी गहरा था, इस कारण से वो भी डूब गई और दोनों बच्चे और पूर्ण कोर की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। उसका पति जोरावर सिंह उस पर चला गया था मजदूरी के लिए। शाम को जब वो 5-6 बजे घर पे आया तो घर पे जो है कोई नहीं मिला। उसने आस पास तलाश की
लेकिन कोई पता नहीं चला। आज सुबह हमारे गांव का जो भिकम सिंह उर्फ सावंत, भिकम सिंह पिता सावंत सिंह नदी पर नहाने के लिए गया तो दोनों बच्चों को पानी में तैरते हुए देखा, जिस पे आकर उसने गांव में सूचना दी। इस पर हम लोग वहां मौके पे गए, लाश को बाहर निकाले, पुलिस को इतला दी। और टेलीफोन थाने पर सूचना मिली कि बनास नदी पर 2 बच्चे और एक औरत की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई, जिस पर मैंने SI मैं जाप्ता मौके पर गए, ग्रामीणों की मदद से लाशों को बाहर निकाले। मृतका का नाम पूरण कुमार, पत्नी जोरावर सिंह, जो खेत पर काम करनी थी, बच्चों को पानी पिलाने गई, बच्चे नहाने उतरे, जिस वजह से वो पानी में डूब गए। 2 बच्चे, जिसका नाम नितिन उम्र 5 साल, लोकेश उम्र 4 साल, इस प्रकार पानी में डूबने से तीनों ही मर चुके हैं। माँ और 2 बेटे तीनों ही मर चुके हैं, जिनकी लाशें पानी से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु नाथद्वारा हॉस्पिटल लेके आए। परिजनों द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अग्रिम कार्रवाई। संभाग के डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिच्छीवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने डंपर में अवैध रूप से परिवहन हो रही शराब को जब्त किया है। प्रशिक्षु RPSC थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि होटल शेर पंजाब के सामने से एक डंपर में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब भरकर तस्करी होने की सूचना मुखबिर से मिली थी। इस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तभी जाप्ते को देखकर तस्कर मौके से डंपर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, जिस पर पुलिस ने घेरा डालकर उदयपुर के कालूलाल डांगी और भेरूलाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने डंपर में अवैध शराब होना बताया। तलाशी करने पर ट्रक में 10 लाख की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। अवैध शराब के तस्करी रोकने के अभियान के तहत आज शाम को मुझे मुखबिर से सूचना मिली कि नेशनल हाईवे नंबर 8 पर शेर पंजाब होटल के पास में एक डंपर खड़ा है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है। तो मैं भवानी सिंह RPS प्रशिक्षु मैं जाप्ते के वहाँ पहुँचा, और जब वहाँ पहुँचा तो 2 व्यक्ति जो डंपर में बैठे थे वो उतर कर भागने की कोशिश करने लगे। उनको जाप्ते की मदद से पकड़ लिया तथा अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से डंपर को थाने पर लाकर उसमें चेक किया तो उसमें टोटल 147 अंग्रेजी शराब विस्की भरी हुई थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है तथा इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री और 2 गज दूरी अभियान में उपभोक्ता अधिकार संगठन ने भी सहयोग किया। आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाने और उनमें जागरूकता लाने हेतु उपभोक्ता अधिकार संगठन उदयपुर द्वारा दूध तलाई पाल पर नो मास्क नो एंट्री और 2 गज की दूरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन किया गया। संगठन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यक्रम की संयोजक ज्योत्सना जैन ने बताया कि दूध तलाई पाल, रोपवे और माणिक के लाल वर्मा पार्क पर बिना मास्क घूम रहे पर्यटकों व आमजन को मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया और मास्क भी बांटे गए। जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत संगठन के उदयपुर जोनल अध्यक्ष जिनेंद्र गुप्ता ने मास्क बांट कर की। इस अवसर पर गुप्ता ने कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र यादव, प्रदीप रवानी, प्रकाश जैन, शिरीष माथुर, सिमरन गखरेजा, करण मलझारोली, डॉक्टर नीता मेहता मौजूद रहे। गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुआ दूध का टैंकर सोमवार सुबह 6 बजे उदयपुर के बलीचा मार्ग पर बनी होटल देव नारायण के सामने पलट गया। दूध का टैंकर पलटने पर पूरी सड़क पर दूध ही दूध होने से क्षेत्रवासियों का जमावड़ा लग गया। कोई हाथ में केटली लेकर तो कोई बाल्टी लेकर दूध भरने पहुंचा। जानकारी के अनुसार साबर डेयरी का एक दूध का टैंकर हिम्मतनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ, जिसमें 24,000 लीटर दूध भरा था। ये टैंकर उदयपुर के बलीचा मार्ग पर आज सुबह 6 बजे अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मुख्य मार्ग पर दूध ही दूध हो गया। उदयपुर में 21 अक्टूबर को किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यूथ कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही इस रैली में यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोगरा, कबीना सेवक अशोक चांदना भी मौजूद रहेंगे। किसान बिल के विरोध में निकाली जा रही इस ट्रैक्टर रैली के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यूथ कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही इस ट्रैक्टर रैली के दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल का विरोध किया जाएगा।
सोमवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में जिला अध्यक्ष हिमांशु चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह झाला, रवि सुवालका सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल लाया जा रहा है जो किसानों के लिए हानिकारक होगा। ऐसे में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है जिससे सरकार तक ये बात पहुंचाई जा सके। 21 तारीख को सुबह 10:30 बजे ट्रैक्टर रैली शुरू होगी और ट्रैक्टर रैली लखनऊ स्टेडियम के यहाँ पर खाली जगह से वहाँ से हरी झंडी रवाना दिखा के वहाँ से रवाना होगी और वहाँ से चेटक से हाथीपोल, अश्विनी बाजार, दिल्ली गेट और अंत में कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा। तत्पश्चात एक सभा का आयोजन किया गया है। तो सभा के पश्चात किसान बिल के विरोध के अंदर यह ज्ञापन दिया जाएगा और किसानों का प्रोग्राम है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर राहुल गांधी साहब अभी उत्तरी भारत के अंदर मौजूद हैं और किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसी के तहत इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी बीड़ा उठाया है कि प्रति राज्य के अंदर एक प्रोग्राम होगा। उसी के तहत यूथ कांग्रेस उदयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि इसके अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग उदयपुर में आ रहे हैं 21 तारीख को इस रैली को सफल बनाने के लिए। बस 21 तारीख के ये प्रोग्राम है। और एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दक्षिण के लुटेरों को पश्चिम में वारदात करना पड़ा महंगा, 5 सीआई और जवानों के माइंड के आगे मास्टरमाइंड परास्त। गालियां और अश्लीलता परोसकर प्रसिद्धि पाने के चक्कर में शहर का नाम बदनाम करने में लगे हैं कुछ लोग। युवाओं ने उदयपुर ब्लॉक के कर्ता धर्ताओं पर कार्रवाई की उठाई मांग, विरोध के बाद हटा वीडियो। टैंकर पलटने से दूध में नहाई बलीचा की सड़क, खड़ा करते ही मची लूट की होड़। और प्रतापनगर का एक पेंटर निकला चोर, महिला की सूझबूझ से पड़ोसियों ने धर दबोचा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।